देखिए, प्रकाश की बहुत ही सुंदर घटना परावर्तन की हम लोग यहाँ देखेंगे, जो कि समतल दर्पण की है। पहला इसमें टॉपिक ये है हम लोगों का आज सिलेबस से थोड़ा हट के है, लेकिन 12th से रिलेटेड है। ये न्यूमेरिकल में काम आता है कि प्रश्न ये था कि दर्पण, समतल दर्पण जो होता है, अगर इसको थीटा कोण घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण होती है वो 2 थीटा घूम जाती है। कि मतलब अगर 10 डिग्री पे समतल दर्पण ऐसे रखा हुआ है और 10 डिग्री पे घुमा दें तो जो परावर्तित किरण होगी वो 20 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, यानी अगर 10 डिग्री घुमाएंगे तो 20 डिग्री, और 20 डिग्री घुमाएंगे दर्पण को तो 40 डिग्री घूम जाएगी। अब कैसे घूमेंगी वो देखिए। यहाँ देखिएगा, पहले ये जो रेड लाइन बनाई गई है, ये एक दर्पण की पोजीशन है जो सीधी रखी हुई है। इस दर्पण का ये अभिलंब है और ये हमारी आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ए ओ और बी ओ। अब क्या हुआ है, अब ये जो वाला कलर चेंज किया गया है जो नीले में, तो अब ये वाला जो हो गया दर्पण हो गया, थीटा घुमा दिया गया है। तो जब ये थीटा घूमेगा तो इसका अविलंब भी थीटा घूम जाएगा। तो अब ये जो कोण, ये अविलंब यहाँ था, अब अविलंब कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ये कोण थीटा हो गया। अब देखिए, अब कोण कितना, आपतित कोण तो वहीं रहेगी, तो अब कोण हो गया आई प्लस थीटा, या परिवर्तित कोण यहाँ हो गया। अब आई प्लस थीटा जब ये हुआ तो ये अविलंब है और ये अब नई वाली परावर्तित किरण है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, आर प्लस थीटा। तो वैसे भी ये कोण कितना बन जाएगा, 2 थीटा। देखिए यहाँ पे लिखा है एन ओ बी डैश, देखिए एन ओ बी डैश, इस कोण को देखिए, ये थीटा है, ये आर प्लस थीटा है, थीटा आर प्लस थीटा, आर प्लस 2 थीटा, यानी 2 थीटा घूम जाएगी। यहाँ लिखा भी है समतल दर्पण को थीटा घुमा देंगे तो जो परावर्तित किरण होती है 2 थीटा विक्षेपित हो जाती है। यानी अगर ऐसे दर्पण रखा हुआ है तो कहीं भी ऐसे आपतित आई और परावर्तित गई, अगर आपने इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया 10 डिग्री, तो ये जो परावर्तित जा रही है वो 10 नहीं 20 डिग्री घूम जाएगी। तो काफी इंटरेस्टेड है समतल दर्पण के लिए परावर्तन की केस। दूसरा देखिए ये है कि ये प्रश्न ही है कि समतल दर्पण को प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई चाहिए। जो सुबह सुबह हम लोग दर्पण के सामने खड़ा होकर अपना शरीर देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक होता है कि अगर दर्पण हमारी आधी लंबाई का भी होगा तो हमारा पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। अब कैसे बनता है पहले ये समझिए। देखिए यहाँ पे दर्पण दिखाए हैं आपको और ये एक वस्तु है ए बी। अब यहाँ से किरण पहले चलेगी तो यहाँ पे कोर से इसको परावर्तित होकर के ये इधर आएगी और इसकी किरण जो है आभासी किरण इधर चली जाएगी। उसी तरह से इसी पर उत्क्रमणीयता से इस पे जब जाएगी वो इधर जाएगी और यहाँ से ये निकल जाएगी। तो आप इसको ये समझ लीजिए कि एक बार ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा, और दूसरी बार ये आपतन हो जाएगा और ये परावर्तन हो जाएगा। तो ये तो रे डायग्राम है, इससे ये किरण ऐसे आएंगी और जाएंगी। अब हमको ये सिद्ध करना है कि आखिर में हमको आधी लंबाई का ही दर्पण रहेगा तो पूरा प्रतिबिंब बन सकता है। ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, सिमिलरिटी थ्योरम जो होते हैं, समरूपता, तो इसमें समरूपता पर लगाई जाती है। देखिए ये त्रिभुज देखिएगा, नाम भी लिखा हमने ए ई और एफ, और ए सी और डी, इन दोनों त्रिभुज के। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोण ए और सी, ये कोण ए जो है कोण ए के ही बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज में है, और कोण ई जो है कोण सी के, दोनों 90 अंश से कोण है, और 90 अंश के जब कोण हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज जो होगा समरूप हो जाएगा। अब जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाओं में निश्चित अनुपात होता है। अब निश्चित अनुपात देखिए यहाँ लिया गया है ए ई, देखिए ए है ए ई छोटे त्रिभुज का, और बटा ए सी, और दूसरे में इसमें ई एफ बटा सी डी। तो अब यहां से हो गया ए ई ए सी। अब यहाँ पे जो ए सी है, यहाँ देखिएगा ए सी, ये ए ई के बराबर होगा। यहाँ नियम ये कहता है कि जितना दर्पण से आगे वस्तु रखी जाती है प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनता है। तो इस दूरी का वो क्या होगा, डबल। देखिए 2 ए काट दिया गया, ई एफ बटा सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो सी डी बराबर 2 ई एफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ई एफ, ये है ई एफ, तो ई एफ का क्या हो गया, दुना हो गया। तो ये जितनी दर्पण की लंबाई थी उससे प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो गई, दूनी। तो आधे दर्पण की भी लंबाई रहेगी तो भी हमारा पूरा प्रतिबिंब बन सकता है। तो समतल दर्पण की बहुत इंटरेस्टेड केस है। ये आधी लंबाई का भी दर्पण होगा तो पूरा प्रतिबिंब बन जाता है, और दर्पण को जब थीटा अंश घुमाते हैं तो अपवर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। तो ये भी कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे लंबाई दे देगा आपको और पूछेगा दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए समतल दर्पण के लिए।
और यहाँ कोण का दे देता है कि कोण को दे देता है कितना अंश कोण घुमा दिया जाए तो अपवर्तित किरण कितना परावर्तित किरण कितना घूमेगी। तो ये थोड़ा सा हट के टॉपिक था, लेकिन 12th में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो फर्स्ट में लाइट का सेक्शन है वहाँ पे इसके 2 न्यूमेरिकल में यूज इसने किया हुआ है। तो ये टॉपिक आया था सामने, तो हमने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दें, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है।